तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के ऊपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक वो है क्या कि जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है उसमें हमारे बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं फरवरी मार्च में, उनके पैटर्न में चेंजमेंट कर दी है थोड़ी सी। वो जो चेंजमेंट क्या क्या हुई है वो आप सबके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेशक आप पूरी की पूरी बुक को पढ़ के चले जाएं, कितनी भी अच्छी तैयारी करके चले जाएं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपका पैटर्न क्या है एग्जाम का, जो पेपर आप देने जा रहे हैं वो किस किस वे में आने वाला है और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी है लेकिन वो भी एग्जाम में आने वाली हैं, तो इन सारी बातों के जवाब दूंगा आज इस वीडियो में। तो बने रहे आपके अपने चैनल। तो मेरे दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो क्या क्या चेंजमेंट है जो हमारे सीबीएसई बोर्ड ने कर दी है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर की बताता हूं कि जो हमारे 2022-23 के एग्जाम हुए थे उसमें हमारा पेपर पैटर्न किस तरह का हुआ करता था और उसमें क्या थोड़ी सी चेंजमेंट कर दी है। ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुई है लेकिन थोड़ा सा हमारा जो कॉम्पिटेंसी लेवल होता है उसको बढ़ा दिया है। उन्होंने ये किया है अब की बार कि जो हमारे ये केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं या हमारे रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं जो एक स्टूडेंट की मेंटलिटी के ऊपर होती है कि वो जो किस तरह सोचता है, सीबीएसई बोर्ड ये जानना चाहता है असल में कि जो हमारा स्टूडेंट है वो सिर्फ क्या रटी रटाई बातों को एग्जाम में उतार के आता है या कुछ अपनी मेंटलिटी से भी, अपनी सोच से भी एग्जाम में कुछ करता है या नहीं। उसके लिए जो हमारा कॉम्पिटेंसी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है एग्जाम में। तो वो क्या है, देखो जो हमारा प्रीवियस ईयर था, मतलब 2022-23 की जो बात करते हैं हम, वो जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में, और 2023-24 का जो अब हम एग्जाम देने वाले हैं उसके बारे, दोनों के बारे में आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या जो प्रीवियस ईयर थे वो पैटर्न होता था और जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न था उसमें थोड़ी सी क्या चेंजमेंट करके हमारे नए पैटर्न के बारे में बताया है हमारे सीबीएसई बोर्ड ने। तो बात करते हैं पहले इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं 12th की, मतलब 11th और 12th दोनों के लिए है। ये नहीं है कि सिर्फ 11th के लिए है, क्योंकि आजकल 11th को भी उतने ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है जितनी हमारी 12th को मिलती है। तो 11th 12th और 9th 10th दोनों के थोड़ी सी चेंजमेंट की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ 11th 12th, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं हमारी 12th क्लास के ऊपर, तो इसके पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर में आता था उसमें क्या होता था कि जो हमारे 30% जो है वो हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन आते थे। जो हमारे केस स्टडी वाले होते हैं जिसमें हम रीजनिंग वगैरह या केस स्टडी, मतलब एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन मिलते थे, तो वो जो क्वेश्चन होते थे वो उसी पैराग्राफ को समझने के बाद स्टूडेंट को करने पड़ते थे। मतलब जो ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते थे इनकी ये बात नहीं है कि हम तैयारी करके जा सकते हैं या इनका रट्टा मारकर चला जा सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये क्वेश्चन आने वाले हमारे केस स्टडी वाले या कॉम्पिटेंसी लेवल वाले, ये हमारे नए नए मिलते हैं। हमें उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ही ये समझना पड़ता है कि उन क्वेश्चनों के क्या क्या आंसर होने वाले हैं। और जो हमारे 20% थे वो आते थे एमसीक्यू। वो क्या आते थे हमारे? एमसीक्यू, जो हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जिनके 4 ऑप्शन मिलते हैं या एक नंबर में उसका जवाब दिया जाता है। तो ये जो 20% के एमसीक्यू है ये तो हमारे पूरे सिलेबस के अंदर से ही पाए जाते थे। और जो बच गए, मतलब 30 और 20 50% हो गए, और जो बाकी 50% बच गए वो हमारे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होते थे जो हमारी बुक में से मिलते थे। मतलब जो 2-2 नंबर वाले, 4-4 नंबर वाले, 6-6 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते थे वो हमारे 50% ही आते थे। मतलब जो हाफ पेपर है वो हमारा एमसीक्यू प्लस के स्टडी में ही चला जाता था, जैसा हमारा प्रीवियस ईयर का पैटर्न था सीबीएसई द्वारा। अब क्या किया गया है, थोड़ी सी चेंजमेंट की गई है हमारे एग्जाम पैटर्न में। इस साल जो हम एग्जाम देने वाले हैं उसमें क्या होगा कि हमारे बच्चों को भले के लिए ही और उनकी मेंटलिटी की पावर को बढ़ाने के लिए सीबीएसई ने अब की बार क्या किया है कि बच्चे थोड़ा सा अपनी समझ से भी क्वेश्चनों को समझ समझ के करें। ये नहीं है कि घर से रट के आ गए और वही याद की हुई चीजें उतार दी, या मैथमेटिक्स में पूरा के पूरे क्वेश्चनों के हमारे बुक के निकाल निकाल के देख लिए। तो अब की बार थोड़ी सी चेंजमेंट की गई है हमारे प्रीवियस ईयर से, और वो क्यों की है? ताकि बच्चों की मेंटलिटी पावर है जो वो थोड़ी सी बढ़े और उन्हें पता चले कि हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कुछ सोच समझ के क्वेश्चनों को भी करते हैं या जो पढ़ के आए हैं वो के वो उतार देते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, अब का जो पैटर्न है, जो अब की बार हम एग्जाम देने वाले हैं उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो अब की बार जो ये 30% जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे ना वो बढ़ाकर 40% कर दिए गए हैं। वो कितने कर दिए गए हैं? 40%। मतलब जो 10% है वो बढ़ा दिया गया है हमारे इस केस स्टडी वाले या रीजनिंग वाले क्वेश्चनों में, जो हमें
सोल्व करने होते हैं, जो पैराग्राफ या नीचे क्वेश्चन दिए मिलते हैं उसी टाइप के, मतलब वो सोच समझ के हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना पड़ता है उसको। ये नहीं है कि उन्हें हम याद करके आ गए और एग्जाम में उतार दिया। और जो ये एमसीक्यू वाले हैं जो 20% आते थे, वो अब की बार भी 20% ही आएंगे। मतलब जो ये एक एक नंबर के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम जो देते हैं, वो अब की बार भी 20% ही मिलेंगे। लेकिन देखो अब ये 60% हो चुके हैं, तो जो ये 50% वाला जो पोर्शन है हमारा, वो अब की बार 10% घटाकर क्या कर दिया गया है, 40% कर दिया गया है। मतलब इसके जो 10% मार्क्स है, जो 10% के हमारे क्वेश्चन है, वो हमारे केस स्टडी को दे दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये वो पोर्शन है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हम एग्जाम देंगे, हमारा सिलेबस जैसे 12th क्लास की बात कर रहे हैं, तो 12th क्लास के हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स नहीं, हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है हमारी बुक के अंदर से। वो क्यों किया है? उसका कारण यही है कि बच्चों को हम ये नहीं पढ़ाना चाहते कि वो जो चीजें याद कर रहे हैं वो के वो एग्जाम में उतारे। इसलिए जो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा ये केस स्टडी वाला पोर्शन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे सीबीएसई बोर्ड के लिए। और सीबीएसई ही नहीं, जो अदर बोर्ड है हमारे, वो भी सीबीएसई की तरह ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे एचबीएसई है, वो भी धीरे धीरे कुछ क्वेश्चनों को बढ़ा रहा है हमारे केस स्टडी वाले। क्यों? क्योंकि ये उसी के लिए है कि बच्चों की मेंटलिटी पावर और सोचने की शक्ति पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो, और बच्चे ये नहीं कि सिर्फ 12th क्लास को पास करके जाएं। जो हमारे आगे लेवल में 12th के बाद जो हम कॉम्पिटेंसी लेवल में चलते जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, वहां बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, उसको देखते हुए ये काम किया गया है। तो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इनकी तैयारी जरूर से जरूर करें। और इनकी तैयारी हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम 2017 से लेकर 2021-22 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और उनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम 2017 का क्वेश्चन पेपर करेंगे, और आप सबको पता चलेगा कि ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले नहीं आते थे, ये 2017 के में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो हम जैसे 2020, 19, 21 का करेंगे, उसमें आप सबको इसकी तैयारी करने का भी मौका मिलेगा और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सब जानने का मौका मिलेगा। तो अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ये नॉलेज अच्छी लगी हो, अगर आप भी 12th क्लास के बच्चे हैं और तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से हमारे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और लाइक कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, और जो होने वाला है हमारा 2017 में जो हुआ था सीबीएसई बोर्ड द्वारा।